क्या आपकी शोल्डर सर्जरी हुई है और क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद अपने शोल्डर का ध्यान कैसे रखें? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चंदन अरोरा. आई एम अ ट्रेन्ड शोल्डर एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन. तो शोल्डर सर्जरी इज ओनली 50% ऑफ द बैटल, बट रियल मैजिक हैपेंस इन रिकवरी. शोल्डर सर्जरी भले ही एक आर्ट हो, एक टेक्निकल चीज हो, लेकिन रिहैब के पीछे है साइंस. और इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं. रूल नंबर 1, पेशेंस. पेशेंस इन प्रोग्रेस. आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी या रश नहीं करना है. शोल्डर के लिगामेंट्स स्लोली हील करते हैं और इसीलिए हमें हमारा रिकवरी प्रोसेस भी स्लो रखना चाहिए. रूल नंबर 2, कंप्लायंस और डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इन योर एक्सरसाइजेस, आपकी फिजियोथेरेपी की विजिट्स और होम एक्सरसाइजेस. चाहे वो बोरिंग स्लिंग यूज करना हो, चाहे अपने आप को रेगुलरली एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना हो, बट डिसिप्लिन इज योर की टू रिकवरी. एंड रूल नंबर 3, माइंड मसल कनेक्शन. हर टाइनी मूवमेंट मैटर करती है और एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल ही आपके हर ग्रुप ऑफ मसल्स को ट्रेन करता है और ये कॉन्शियस ट्रेनिंग ही आपको एक बेटर रिकवरी की तरफ लेकर जाता है. तो इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है हमारा रिहैबिलिटेशन या आपकी शोल्डर की केयर आफ्टर सर्जरी. हम इसको कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि आसानी से हम गोल्स को मीट कर सके और आपको प्रोग्रेस करवा सके. इसमें आता है फेज नंबर 1. ये फेज नंबर 1 है प्रोटेक्ट एंड रेस्ट. इस फेज में हम स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी मांसपेशियों को रेस्ट मिले, क्योंकि सर्जरी के बाद काफ़ी सूजन आती है. सूजन कम करने के लिए आइस का इस्तेमाल करते हैं और आपको ग्रेजुअली मसल्स में स्टिफनेस ना आए तो स्लाइट एक्सरसाइजेज एल्बो की, रिस्ट की, नेक की और अपर ट्रैप्स की. तो ये फेज 1 में प्रोटेक्ट एंड रेस्ट, जिसमें आइस, स्लिंग एंड बेसिक मूवमेंट्स. फेज 1 के बाद आता है फेज 2. ये शोल्डर केयर का एक इंपॉर्टेंट फेज है. इस फेज में हम इंश्योर करते हैं कि आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाए. हम इसे ग्रेजुअली करते हैं. इसको सडनली या रश से नहीं किया जाता. अगर आप इसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल की निगरानी में करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आपका ट्रेन्ड प्रोफेशनल वो अपनी मदद से आपका हाथ उठवाते हैं, अलग अलग डिग्रीज तक लेके जाते हैं और इसे ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव रखा जाता है. हम कोशिश करते हैं कि 2 से 6 हफ्ते तक ये फेज 2 चले और 6 हफ्ते के अंत तक आपकी सारी रेंज ऑफ मोशन आ जाए. रेंज ऑफ मोशन 6वें हफ्ते के बाद एक्टिव भी होने लगती है, यानी कि आप अपने आप अपनी आर्म को उठा सकते हैं और शोल्डर की पूरी रेंज ऑफ मोशन आ जाती है. फेज 2 के बाद आता है फेज 3. इस फेज को हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग फेज. इस फेज में हम आपसे कुछ स्पेसिफिक मसल्स की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, थेराबैंड से, डंबल से, मशीन से. हमारा एम होता है कि आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से वापस आ जाए. ये 6 वीक्स और बियॉन्ड चलती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी सर्जरी हुई है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किस प्रोफेशन में हैं. ये हमारे सारे फेजेस इस तरीके से डिजाइंड हैं कि आपके शोल्डर का बेस, यानी कि जो स्कैपुला बोन है और उसकी मसल्स हैं, पहले उसको स्ट्रेंथ करते हैं और उसके ऊपर शोल्डर मूवमेंट्स की फाउंडेशन रची जाती है. तो हम फेज 3 तक आपके स्कैपुला को मजबूत कर चुके होते हैं और आपके शोल्डर के सारे मसल्स को भी मजबूत कर चुके होते हैं ताकि आपको एक पेन फ्री मूवमेंट मिल सके. तो शोल्डर की बहुत सारी टाइप की सर्जरीज होती हैं. हर एक सर्जरी का अपना अपना पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है. इस वीडियो में हमने एक जनरल गाइडलाइन देखी. आपको अपने सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठ के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और प्लान बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए. तो गाइज, हमने आज देखा कि अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें. वैसे जैसे बहुत सारे टाइप की शोल्डर सर्जरीज होती हैं, उस तरीके से हर एक शोल्डर सर्जरी के हिसाब से उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है. अपने सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और डिस्कस कीजिए एक डिटेल प्लान. अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट में हमें रीच आउट कीजिए, अपना MRI शेयर कीजिए एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. डोंट वरी, शोल्डर सर्जरी इज नॉट द एंड एंड वी आर श्योर यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर.